अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह उठते ही मुझे मिली है एक बहुत ही बैड न्यूज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज सुबह-सुबह ही ये बोर्ड हो गया ख़राब। अब इस ब्रेकर में क्या इशू आया था कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ है। आज सुबह से सारी लाइट घर की बंद हो गई और जितनी गर्मी यहाँ पर हो रही है, थोड़ी देर के लिए भी पंखा बंद होता है तो बस, तो सारा सिस्टम ही ऑफ़ हो गया था। अभी वो एक बंदा बना कर गया है, इसका ब्रेकर लेने गए हैं नीचे, पता नहीं मिलता है या नहीं। सो देखते हैं। ये चीज़ें बस गर्मी में पता नहीं क्यों होती हैं। तो ब्रेकर का मसला हल हो गया था और आज मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था, जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, यहाँ छत पर काफ़ी पानी खड़ा हो गया था। अब 2 दिन के बाद ऐसा लगता है कि वो बारिश जो हुई थी उससे ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतना ज़्यादा हब्स हो गया है कि बस क्या बताऊँ। पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा ही होता है जब बारिश होती है ना, जब नॉन स्टॉप बारिश होती है 5-6 दिन, तो फिर जाके यहाँ पे थोड़ा ठंडक होती है, वरना ये जो थोड़ी देर के लिए बारिश होती है ये मज़ीद गर्मी करके चली जाती है। खैर, तो आज रात में मेरा दिल चाह रहा था, बीफ पड़ा था। अच्छा, बड़ी ईद पर जो बीफ आया था ना, तो वो तो ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं बीफ का टिक्का बोटी बनाऊंगी कर कर ये इस पे कोयले पर, तो तब पॉसिबल हो नहीं पाया। तो आज मैंने फिर कुछ गोश्त मंगवाया था। मैंने सोचा कि चिकन का बारबेक्यू तो हम खाते हैं ना, अक्सर वो जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने सोचा कि आज उसका बीफ का करते हैं बारबेक्यू और इसको कोयले पे बनाते हैं। और शाम में ही मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था कोयले वोयले लगाना। और जो बीफ था उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, वो मैंने 4 घंटे पहले ही रख दिया था। और यहाँ पर मुझसे आग नहीं जल रही थी, तो फिर मैंने अम्मी को बुलाया कि आप आ जाएं, मुझे ये थोड़ा सा जला कर दे दें, क्योंकि ये मैं काफ़ी देर से बैठी थी तो मुझसे ये जल ही नहीं रही थी आग। तो फिर अम्मी ने मुझे सारा सेटअप करके दिया। यहाँ पर आग जल रही थी और ये इसकी बड़ी प्यारे से इसके अंदर से कुछ निकल रहा था, तो मुझे बड़ा प्यारे लग रहा था ये। और मैंने इसको फिर रिकॉर्ड भी किया, लेकिन ये इतने ख़तरनाक थे, इसके अंदर से जो निकल रहे थे ना, ये छोटे-छोटे आप लोग देख सकते हैं ये इतने ख़तरनाक थे कि ये जहाँ पर गिर रहे थे ना, वो जगह जला रहे थे। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, वहाँ पर बिछा कर, तो उस पर वो गिरा ना इसके ये छोटे-छोटे दाने, तो वो जगह जल रही थी। फिर मैं थोड़ा दूर से ही रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अम्मियाँ तो बस, जैसे आप लोग जानते हैं ना, अम्मियाँ बड़ी बहादुर होती हैं, तो अम्मी बड़े करीब बैठी थी इसके। वैसे मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम्हें इतनी गर्मी में क्या पड़ी है कोयले आग जलाकर बारबेक्यू करने के लिए छत पर, और इतनी ज़्यादा गर्मी में तुम्हें क्या शौक़ चढ़ा है। तो बस मैंने कहा करना है आज, तो बस मैंने बनाना है ना बीफ का। बीफ आज मंगवाया भी था काफ़ी, तो मैंने इसको दोपहर में ही 4 बजे से लगा के रख दिया था और इसको 4 घंटे हो गए थे आराम से शाम तक। फिर बस हमने ऊपर कोयले जलाए और फिर अम्मी ने मेरी थोड़ी हेल्प की कोयले जलाने में। और उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आकर मैंने अम्मी को कहा कि मैं इनको सीख में लगा कर आती हूँ बोटियों को, तब तक आप ऊपर वेट करें। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आप बीफ बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने ही मसाले ऐड किए थे, क्योंकि जितने मसाले कम होते हैं तो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अंदर सिर्फ मैंने जो पैकेट होता है एक उसका बारबेक्यू का टिक्का बोटी का, वो ही ऐड किया था, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था इसलिए मैंने 2 पैकेट वो ऐड किए थे। और लहसुन अदरक डाला था बस, और दही डाला था। हाँ, बस ये चीज़ें मैंने डाली थी, क्योंकि और हाँ, एक इसमें वो जो गलाने के लिए डालते हैं ना गोश्त को, जब कच्चा गोश्त होता है, स्पेशली वो बीफ में और मटन में डालते हैं, वो पाउडर भी ऐड किया था मैंने इसको नरम गलाने के लिए। और आप लोग मुझे ये बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किसका बारबेक्यू अच्छा लगता है, चिकन का, बीफ का, मटन का, किस चीज़ का आप लोगों को बारबेक्यू ज़्यादा मज़ेदार लगता है। लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था वो मैंने फ़िश का बनाया था, इस पे बारबेक्यू किया था, उसको ग्रिल किया था फ़िश को कोयले पे, तो फ़िश बहुत अच्छी बनी थी। और चिकन भी मैं कर चुकी हूँ, मटन का मैंने नहीं कभी ट्राई किया और बीफ का नहीं किया। ये मैं आज बीफ का कर रही हूँ और मटन का भी इंशाल्लाह फिर किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को कौन सा बारबेक्यू पसंद है, आप लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं, चिकन का, मटन का या फिर बीफ का। अच्छा, चिकन जो होता है ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, वो बन भी जल्दी जाता है और बनता भी बहुत बेहद मज़े का है। फ़िश भी मैंने एक बार बनाई थी, 3 महीने पहले बनाई थी मैंने, तब मौसम भी बहुत प्यारा था।
लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि कोयले पे कुछ खाया जाए। और नीचे सेटअप ऐसा है नहीं ना कि आप चूल्हे पर यहाँ पर नीचे सेटअप लकड़ी वगैरह जलाओ। तो फिर मैंने बस कहा कोई बात नहीं, शाम में तो हल्की-फुल्की ठंडक होती है, ऊपर ही कोयले जला लेंगे छत पर। अच्छा, मेरे पास जो ये सीखें हैं वो हैं 3 किस्म की थी। एक तो ये पतली वाली थी, थोड़ी नुकीली वाली थी, और एक बहुत ज़्यादा मोटी थी, उसके अंदर तो बोटी बिल्कुल जा ही नहीं रही थी। और एक बहुत ही ज़्यादा पतली थी, वो तो बिल्कुल ही मेरे ख़्याल से मैंने गलती से ही ले ली थी। उसमें बिल्कुल भी ना बोटी चिकन की उसमें रुकती है, ना किसी और चीज़ की। तो जो सबसे बेस्ट वाली सीख है वो यही है जो मेरे हाथ में अभी मैं लगा रही हूँ। ये इतनी ईज़ी है, आराम से अंदर चली जाती है और इतना फ़ोर्स भी नहीं लगता। और यहाँ पर बारबेक्यू, ये जो बोटियों को मैं लगा रही थी सीख पर, इस पे इनके अंदर जो मसाला डालते हैं हम गोश्त में लगाते हैं, ये बड़ा ही, इसमें मिर्चें भी होती हैं और पता नहीं क्या इसमें कुछ रंग भी होता है ना। तो अगर आप ऐसे ही हाथ से लगाएंगे ना तो आपके हाथों पे ना रंग चढ़ जाता है, और वो खुशबू भी बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना लहसुन की। तो मुझे पता नहीं क्या होता है, ऐसा जो रंग जो है ना हाथों पे ऐसे अजीब सी खुशबू आती है उसकी ना। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। आप लोग भी जब भी ये इस पे बोटियाँ लगाएं सीख पर, तो लाज़मी अपने ग्लव्स इस्तेमाल करें, उससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं और जो रंग होता है इसमें लाल कलर का और लहसुन की खुशबू होती है वो भी नहीं आती। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक सीख है मेरे पास जो कि इतनी मोटी है, ये मैंने ली थी। और अच्छा, ये बारबेक्यू का सामान मैं जाती हूँ ना तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है ना बारबेक्यू करने का। तो ये मैंने बस ले ली, मुझे लगा ये अच्छी होगी, और अच्छा है कि मैंने सिर्फ 2 ही ली थी ये। और ये इतनी ज़्यादा मोटी है, तो मुझसे एक तो फ़ोर्स नहीं लग रहा है, इसके अंदर इतना ज़ोर से अंदर डालना पड़ता है ना। तो ये बड़ी ही मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट लगी मुझे, लेकिन है ये बड़ी मज़बूत, अच्छी है, लेकिन फ़ोर्स बड़ा लगता है इसमें। तो जैसे कि मेरी सारी सीखें तैयार हो गई हैं, अब मैं यहाँ से जो ये स्लैब ख़राब हुआ है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और जो ये गोश्त बच गया है इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, ताकि जब ये बन जाएंगी, जब तक ये बोटियाँ बन जाएं, फिर उसके बाद मैं नीचे आकर दोबारा सीखों पर लगा लूँगी। तब तक मैं ये सारा कुछ उतार कर हाथ वगैरह धो लूँ, और फिर इसको फ्रिज में रख के चलते हैं छत पर। और छत पर एक ये मसला है कि वहाँ पर थोड़ी लाइटिंग का इशू है, वहाँ पर अभी तक जो लाइट्स हैं ना छत की, वो प्रॉपर से इंस्टॉल नहीं हुई हैं। तो वहाँ पर छत पर भी अभी काफ़ी रात भी हो गई है, तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है अभी। और 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो ऊपर बल्ब लगा था, वो बारिश इतनी थोड़ी तेज़ हुई थी और वो बल्ब जलता है सारी रात, तो उस पे पानी जब गिरा तो वो भी जल गया बल्ब। वो काफ़ी अच्छी रोशनी होती थी उसकी, वो बड़ा था, लेकिन अभी वो दोबारा लगाया नहीं है, इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो बस गुज़ारा करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जो चीज़ करने का आप लोग का दिल करे ना, वो चीज़ कर लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए गर्मी है, ये है, वो है। बस जो आपका दिल करे ना कि बस मैंने ये करना है, ये मुझे पसंद है, ये मैंने खाना है, या ये मैंने अपने कोई चीज़ करनी है, तो वो आप किया करें। गर्मी, ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे ना, तो कोई चीज़ हो ही नहीं पाती है। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टिक्का बोटी हो गई है तैयार, बीफ बोटी। अच्छा, मेरा ये ख़्याल था कि ये भी चिकन की तरह बहुत जल्दी गल जाएगी बोटी बीफ की, लेकिन इसने अच्छा ख़ासा टाइम लिया है गलने में। मुझे लग रहा था कि शायद ये पक गई है, जैसा इसका रंग लग रहा था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो ये अंदर से कच्ची थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और रख दिया। जो पहले 4 शीखें मैंने रखी थी बोटी, वो तो बन गई थी। अब मैंने जो दोबारा लेकर आई थी वो भी इसमें सेट करके लगा दी हैं, और ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं। चिकन तो बस ऐसे होता है ना कि आपने रखा और बस 10-15 मिनट में वो पक गया। अगर मैं आप लोगों को सही टाइम बताऊं तो मैं यहाँ पर 40 मिनट्स तो हो गए हैं इसको पकने में, लेकिन ये अभी भी अंदर से थोड़ी थोड़ी कच्ची सी ऐसे लगती है, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है ना, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बीफ की बारबेक्यू। और जो पहले मैंने सेक्शन रेडी किया था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जल भी गए ना, लेकिन थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जल भी गए, इतना नहीं जले, ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं। मे बी कोयले थोड़े तेज़ हो गए होंगे और मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगा था कि कच्चे हैं, तो मैं और बनाती गई इसको। खैर, बीफ और चिकन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, शायद इसीलिए ये थोड़े जल भी गए मुझसे, लेकिन बहुत यमी बने हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फिर मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बना रही थी शॉर्ट वीडियोस, और अम्मी इसको पलट रही थी, इसको देख रही थी, और यहाँ पर मैं बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी शॉर्ट्स।
और यहाँ पर मुझे ये गोश्त की बोटियाँ बनाते हुए, बीफ की बोटियाँ बनाते हुए एक बात याद आई। वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी ना, बहुत वायरल हुई थी। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। वो क्या मतलब क्या लगेगी, इंसान लगेगी, लड़की ही लगेगी और क्या लगेगी। कोई गधा तो नहीं लगेगी ना, लड़की बकरा क्यों नहीं खा सकती? पता नहीं, बस ऐसे लोग भी होते हैं। खैर, अभी मुझे वो सीन याद आ गया ना, जब भी ये गोश्त की बोटियाँ हम बना रहे थे, तो बस वो मुझे अभी भी माइंड में आया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। मुझे चाँद देखकर एक बात याद आई। माशाल्लाह से चाँद देखें कितना हसीन लग रहा है। एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। चाँद के साथ मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो वो रहती थी पेशावर में। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, बात नहीं होती है, पता नहीं क्या वो कहाँ पर है अभी। तो वो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड होती थी। हम लोग पता है क्या करते थे, हम कहते थे, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है, वो पेशावर में होती थी और मैं यहाँ सिंध में होती हूँ। और मैं जब भी पेशावर जाती थी ना उससे मिलने के लिए, मतलब उससे नहीं, अपने दादा वालों के पास जाती थी। वो पेशावर से थोड़ा आगे रहते हैं, तो अपने दादा वालों से वहाँ मिलने जाती थी। मैं अक्सर उससे ज़रूर मिलती थी ना, अपने उस फ्रेंड से। तो हुआ कुछ ये कि हम लोग अभी, अच्छा वीडियो हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो बस मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। इतनी यमी थी ये, बहुत मज़ेदार। फाइनली शाम के 6 बजे से हम लोग ऊपर थे, अम्मी और मैं, और अब मैं नीचे आई हूँ, 10 बज रहे हैं। फाइनली अब खाना नसीब हुआ है। ये इतनी देर से बनी है और चिकन जल्दी बन जाता है, बीफ ने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत यमी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत मज़ेदार लगी होगी, आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर कर देना और अपनी राय का इज़हार करना। और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, चिकन लवर है, मटन लवर है या फिर बीफ लवर हैं। और जैसे कि वो बात याद आ गई, लड़की बकरा खाते हुए क्या लगेगी। लड़की ही लगेगी वो। अल्लाह हाफ़िज़।